जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं सुरेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं सुभाष रत्नानी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और परीक्षा में हर बार इससे जो है प्रश्न आपका फंस जाता है। और इसके जो है संदर्भ के 2 अंक मिलते हैं और व्याख्या करने के लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं। टोटल मिलाकर के 7 अंक मिलते हैं। अगर इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपका 7 नंबर फिक्स है परीक्षा में। इसलिए इस पाठ को पूरा देखें और अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर के पूरा वीडियो को देख लेंगे तो 7 नंबर आपका मिल जाएगा। संदर्भ लिखने के लिए आता है, संदर्भ लिख सकते हैं। प्रस्तुत तो पाठ्य पुस्तक हमारी संस्कृत के सुभाष रत्नानी पाठ से लिया गया है। इतना आप लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। व्याख्या आप कर ही लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। कह रहे भाषासु मुख्या मधुरा। भाषासु माने भाषाओं में, मुख्य माने मुख्य, मधुरा माने मधुर है, दिव्या माने दिव्य है, गिरिवार माने होता है देव, भारती माने होता है वाणी, यानी देव वाणी संस्कृत। कहें जो है भाषाओं में मुख्य और मधुर दिव्य है संस्कृत। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तस्या ही माने उससे भी मधुर है उसके काव्य, और तस्मादपि सुभाषितम, काव्य से भी मधुर हैं उसके सुंदर वचन। कह रहे हैं भाषाओं में मुख्य और मधुर दिव्य अलौकिक भाषा है संस्कृत, और उसके मधुर हैं काव्य, और काव्य से भी मधुर हैं उसके सुंदर वचन। आगे देखिए, सुखार्थिने व कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व तजेत विद्या, विद्यार्थी व तजेत सुखम। सुखार्थी सुख की इच्छा रखने वाले, कुतो माने कहाँ है, विद्या कहाँ है, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या कहाँ है। कुतो माने कहाँ है, विद्यार्थिना माने विद्यार्थी को सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ है, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है। सुखार्थी व तजेत विद्या, इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या को त्याग देना चाहिए। सुखार्थी व तजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या को त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। कह रहे हैं कि जो सुख की इच्छा रखते हैं उन्हें विद्या कहाँ है, और जो विद्या की इच्छा रखते हैं उन्हें सुख कहाँ है। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख। चलिए देखते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्येते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च। जल बिंदु, जल की बूंदे, निपातेन माने गिरने से, क्रमशः माने क्रम से, पूर्यते माने पूरी तरह से, घटा माने घड़ा। करें कि जल की एक एक बूंदे क्रम से निरंतर गिरने से जो है घड़ा पूरी तरह से भर जाता है। सा हेतु, वो वही कारण है, हेतु माने कारण, वही कारण है सर्व विद्या नाम, सभी विद्याओं में, धर्मस और धर्म में, च माने और धनस और धन में। कह रहे हैं कि जिस प्रकार जल की एक एक बूंदे क्रम से निरंतर गिरने से घड़ा पूरी तरह से भर जाता है, वही कारण है विद्या में और धन में और
धर्म में। चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खणाम निद्रा वा कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन, विनोदेन माने आनंद होता है। काव्य शास्त्र के आनंद में, कालो माने समय, गच्छन्ति माने चला जाता है, धीमतान माने बुद्धिमान लोगों का, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र के पढ़ने में और उसके आनंद में चला जाता है। व्यसनेन चा, मूर्खणाम, और मूर्खों का समय, व्यसनेन माने बुरी आदतों में, निर्दया माने सोने में, कलहेन वा माने झगड़ा करने में। और जो बुरे लोग हैं, जो मूर्ख हैं, मूर्खों का समय कैसे जाता है? झगड़ा करने में, बुरी आदतों में, और क्या कहा जाता है, सोने में चला जाता है। उसके विपरीत जो है सज्जन व्यक्ति जो हैं और बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं, उनका समय जो है काव्य शास्त्र को पढ़ने में, उसके आनंद में चला जाता है। न चौर्यार्यम न च राज्यहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारी कार्य, न चौर्यार्यम, ना तो चोर हरण कर सकता है यानी चुरा सकता है, ना तो चोर चुरा सकता है, ना च राज्यहार्यम, ना ही राजा छीन सकता है, ना ही राजा छीन सकता है, हरण कर सकता है। कह रहे कि ना ही चोर चुरा सकता है और ना ही राजा छीन सकता है। ना तो भ्रातृभाज्यम ना च भारिकारी, कह रहे ना भ्रातृभाज्यम, ना ही भाई बांट सकता है, भाज्यम माने बांट सकता है, ना ही भाई बांट सकता है, ना च भारिकारी, और यह ना ही भारी के समान है। वे कृत्य वर्धतम नृत्यम, और व्यय करने से मतलब खर्च करने से, यह नृत्यम माने बढ़ता है, या व्यय करने से, खर्च करने से निरंतर बढ़ता रहता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए कहते हैं कि विद्याधनम सभी धनों में प्रधान है। प्रयोच्छे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्तेज्या दृश्यम मित्र विस्पुंगम विस्कुंभम पयोमुखम। कह रहे प्रयोच्छे कार्य हंतारम, प्रयोच्छे माने आपके पीठ पीछे, कार्य हंतारम माने कार्य को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे माने सामने, प्रियवादिनम माने प्रिय बोलने वाले। वर्तेज्या माने ऐसे, मित्रम माने मित्र को, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार विस्कुंभम पयोमुखम, विस्कुंभम माने विष से भरा घड़ा, पयोमुखम उसके मुख पर। कह रहे हैं कि जिस प्रकार हम ऐसे मित्र को हम त्याग देते हैं, त्याग देना चाहिए, जिस प्रकार एक जो है घड़ा है उसके अंदर विष भरा हुआ है और उसके ऊपर ऊपर उसके ऊपर जो है हल्का सा दूध रख दिया जाए, जिस प्रकार हम उसका त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए जो आपके पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ते हैं और सामने पड़ने पर प्रिय बोलने लगते हैं। हमें ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार हम विष से भरे घड़े के ऊपर दूध रख देते हैं और हम उसका त्याग कर देते हैं, पर त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार हमें जो है मित्र को, ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए भैया। उम्मीद करते हैं या समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरा देखते हैं। उदेति सविता त्राम्रस्त्राम अस्तिमेति च संपत्तो च विपत्तो च महामेत रूपता। तो कह रहे हैं उदेति मतलब उदित माने उगते समय, सविता माने सूर्य, ताम्रस्त्राम माने लाल होता है, और अस्तमेत च और अस्त समय, अस्त होते समय भी सूर्य लाल होता है। कह रहे हैं कि सूर्य उगते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। संपत्तो च विपत्तो च महामेक रूपता, और जो महान व्यक्ति होते हैं
संपत्तो माने संपत्ति के समय यानी खुशी के समय, विपत्तो माने विपत्ति के समय, दुख के समय एक समान होते हैं। यानी सूर्य उगते समय भी लाल होता है और डूबते समय भी लाल होता है। और जो महान व्यक्ति होते हैं वह जो है सुख और दुख में एक समान होते हैं। आगे चलिए देखते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत ज्ञानाय दानाय रक्षणाय च। ना भैया, कह रहे हैं विद्या विवाद के लिए होती है। किसकी विद्या विवाद के लिए होती है? और धनम धनम मदाय और धन घमंडे के लिए होता है। शक्ति परेशान, शक्ति होती है परेशान करने के लिए। पर पीड़नाय माने दूसरों की। किसकी? खलस्य माने दुष्टों की। दुष्टों के पास अगर विद्या आ जाएगी तो विवाद ही करेंगे, और धन आ जाएगा तो घमंड करने लगते हैं, और शक्ति आ जाती है तो दूसरों को परेशान करने लगते हैं। उसके विपरीत मतलब साधो माने सज्जन व्यक्ति, विपरीत्याय, विपरीत्याय माने विपरीत होता है। जो सज्जन व्यक्ति होता है दुष्टों के विपरीत होता है। ज्ञानाय, अगर ज्ञान है, ज्ञान अंदर है तो दूसरों को ज्ञान देगा, ज्ञान बांटेगा। दानाय, अगर धन है तो दान देगा, दान करेगा। अगर शक्ति है रक्षणाएं, और शक्ति है तो रक्षा करेगा। कह रहे हैं कि दुष्टों की विद्या विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए होता है, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। पर उसके परंतु उसके विपरीत जो साधु माने सज्जन व्यक्ति हैं उनकी विद्या दूसरों को देने के लिए होती है, और धन जो है दूसरों को दान करने के लिए होता है। जो शक्ति है दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। सहसा विद्भीत न क्रियाम अविवेका परम परम आपदम पदम विवृते ही विमर्श कारणम गुरुलुब्धा स्वयमेव संपदम। कह रहे हैं सहसा विभीत, सहसा माने अचानक, विद्भीत माने करना चाहिए, ना माने नहीं। कह रहे हैं अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। क्रिया माने क्रिया, कोई क्रिया कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेकम, अविवेक के साथ। परम आपदम, वह परम आपदा को जो है, वह परम आपदा के आपदा को आपके सामने समक्ष रख देगी। कह रहे हैं कि कोई कार्य अचानक नहीं करना चाहिए बिना विवेक के। अगर वह बिना विवेक के कार्य करेंगे तो आपके सामने वह विपत्तियों को खड़ा कर देगी। विवृते ही विमर्श कारणम गुरुलुब्धा स्वयमेव संपदाम। जो भैया कि जो गुणों की लोभी संपत्तियां हैं वह स्वयं ही बुद्धिमान व्यक्तियों का के पास खिंची चली जाती हैं, वर्ण कर लेती हैं। इसलिए हमें कोई भी काम अचानक नहीं करना चाहिए। वज्रदाप कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकेतराणाम चेतांसि कोनु विज्ञानुमरहत। कह रहे वज्रदा कठोराणि, वज्रदा कठोराणि, वज्र से कठोर, कुसुम मृदून माने कोमल, कुसुमाणाम माने फूलों से। फिर वज्र से कठोर और फूलों से भी कोमल। लोकतराम माने अलौकिक पुरुषों का, अलौकिक व्यक्तियों का। चेतांश माने हृदय को, मन को। कौन हो विज्ञान वर्मा, कौन जान सकता है। कह रहे हैं कि जो है वज्र से कठोर और फूलों से भी कोमल, फूलों से कोमल जो है अलौकिक पुरुषों का हृदय को कौन जान सकता है, उनके मन को कौन जान सकता है, कोई नहीं। चलिए देखिए,
प्रीणाति यः सुचरितं प्रोक्तं स पुत्रो यद भरते हितमिच्छत् तत्कलत्रम। प्रीणाति माने प्रसन्न कर देता है। सुचरितम माने अपने सुंदर चरित्रों के द्वारा, पितरम माने अपने पिता को, सह माने वही, पुत्रो माने पुत्र होता है। कह रहे कि पुत्र वही होता है जो अपने सुंदर चरित्रों के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न कर देता है, वही सच्चा पुत्र होता है। यदि भरतेहु हितमिच्छत् तत्कलत्रम, यदि माने जो, भरतेहु माने अपने पति की, हितमिच्छत् माने हित चाहती हो, तत् माने वही, कलत्रम माने पत्नी है। पत्नी वही अच्छी होती है, वही पत्नी है, पत्नी वही पत्नी है जो अपने ही पति का हित चाहती हो, वही पत्नी है। तदमित्रम अपदि सुखे च समक्रियाम यदि। तदमित्रम वही मित्र वही मित्र है जो सुख और दुख में एक समान आपके साथ व्यवहार करे, यानी सुख के समय भी आपके साथ रहे और दुख के समय भी आपके साथ रहे, वही मित्र होता है। पत्नी वही पत्नी होती है जो अपने पति का ही केवल हित चाहती हो। पुत्र वही पुत्र होता है जो अपने सुंदर चरित्रों के द्वारा अपने पिता को खुश कर देता है, वही पुत्र होता है। उम्मीद करते हैं कि आप यह जो है वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कामान दुग्धे विप्रकृष्ण लक्ष्मी, नहीं, एक लाइन छूट गया था, चलिए देख लेते हैं हम। त्रयम जगत पुण्य कीर्तियो लभंते। त्रयम माने ये तीनों, जगत माने संसार में, पुण्य कीर्तियो लभंते पुण्यवान व्यक्तियों को मिलते हैं। ये तीनों किसी पुण्य, पहले जन्म में आप लोग कोई पुण्य करे रहेंगे तभी ये तीनों मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। ये जगत में यानी ये संसार में मिलना बहुत, ये तीनों मिलना जो है बहुत ही कठिन है, और यह जिसको मिलते हैं वह बहुत सौभाग्य से ही मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षत लक्ष्मी कीर्त सुते दुष्कृतम या हिनस्ति। शुद्ध शांताम मंगलानाम धेनु धीरा सुनिर्ताम वाचमाम। इसका आप नीचे से अर्थ देखिए, ऊपर से देखेंगे तो कब समझ में आएगा, नीचे से देखिए। कह रहे हैं धेनु धीरा सुनिताम वाचमाओ। धीरा माने धीरवान पुरुषों ने, महान पुरुषों ने, धीरवान पुरुषों ने कहा है। सुनिताम माने सत्य से युक्त, वाचमाओ माने वाणी को। धीरवान पुरुषों ने सत्य से युक्त वाणी को कहा है। एक ऐसी धेनु माने ऐसी गाय कहा है जो कामान दुग्धे, कामना को दुहती है। विप्रकर्षित लक्ष्मी जो है अलक्ष्मी को दूर करती है। कीर्त सूते, आपकी कीर्ति, सूते माने बढ़ाती है, आपकी कीर्ति को बढ़ाती है। दुष्कृत्यम माने आप पापों को, या हिनष्ट माने नष्ट कर देती है। शुद्ध शांतनाम मंगलानाम, और शुद्ध शांत और मंगलाओं की जननी कहा है। कैसी वाणी को? सत्य से युक्त सुंदर वाणी को। धीरवान पुरुषों ने सत्य से युक्त वाणी को एक ऐसी गाय कहा है जो कामना को दुहती है, कामनाओं को दुहती है, अलक्ष्मी को दूर करती है और कीर्ति को बढ़ाती है और पापों को नष्ट कर देती है। और क्या है? शुद्ध शांत मंगलाओं की जननी कहा है सत्य से युक्त वाणी को धैर्यवान पुरुषों ने। चलिए देखते हैं। व्यक्ति सजत पदार्थान को अपि हेतु ना खलस बहिरेण उपाधीन
प्रियते संश्रयन्ते व्यतिसजत पदार्थनाम को व्यतिसजत माने मिलाता है, पदार्थनाम माने अंतराम माने पदार्थों को, अंतराम माने कोई आंतरिक कारण, को माने कोई आंतरिक, हेतु माने कारण है। पदार्थों को कोई आपस में मिलाता है, कोई आंतरिक कारण है, जो कोई आंतरिक कारण है तभी पदार्थों को आपस में मिलाता है। ना खलु बहिरूपाधीन प्रीत्या संश्रियन्ते, ना खलु, ना माने नहीं, खलु माने निश्चित, बहु रूपाधीन बाहरी, प्रीतिया माने प्रेम, संश्रियन्ते माने आश्रित होता है। प्रेम जो है, कह रहे कि प्रेम जो है बाहरी चीजों पे आश्रित नहीं होता है, बल्कि आंतरिक कारण होता है उसका, प्रेम का आंतरिक कारण होता है। जिस प्रकार कोई कारण होता है पदार्थों को आपस में मिलाने का, उसी प्रकार कहते हैं प्रेम का कोई बाहरी कारण नहीं होता है। प्रेम जो है बाहरी चीजों पे आश्रित नहीं होता है, प्रेम जो है कोई आंतरिक कारण पे आश्रित होता है। देखिए, जैसे विकसत ही पतंगस्य पुंडरीकम, विकसत माने विकसित होता है, पतंगस्य उदयोम, पतंगस्य माने सूर्य, उदयोम माने उदय, सूर्य के उदय होने पर, पुंडरीकम माने कमल। कह रहे हैं कि कोई आंतरिक कारण है, जब सूर्य उगता है तभी कमल जो है खिलता है, विकसित होता है, खिलता है, कोई आंतरिक कारण है। द्रवित चा हिमरसम उगते चंद्रकांता, कह रहे कि द्रवित माने पिघलती है, चा माने और, हिमरसम माने हिमरसम उगते, चंद्रमा के उगने से, चंद्रकांता चंद्रकांत मणि, चंद्रकांत मणि जो है चंद्रमा के उगने से ही द्रवित होती है, पिघलती है, कोई आंतरिक कारण है। चलिए अब आगे देखते हैं। निंदस्तु नीतु निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छन्ति वा यथेष्टम अद्य अथेष्टम। तो कह रहे हैं निंदस्तु, निंदा, निंदस्तु माने निंदा, नीति निपुणा माने नीति से निपुण लोग, या माने यदि वह स्तुवन्तु चाहे, वह प्रशंसा करे। कह रहे हैं कि नीति से निपुण लोग चाहे निंदा करें या प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छन्ति वा यथेष्टम, कह रहे लक्ष्मी समाविशतु गच्छन्ति, लक्ष्मी चाहे आए या गच्छन्तु या चली जाए, यथेष्टम माने अपनी इच्छा अनुसार, कि लक्ष्मी चाहे आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। अद्यव व मरणमस्तु युगांतरे, अद्यव माने चाहे, व माने ही, मरणमस्तु माने मरण हो, चाहे आज ही मृत्यु हो जाए या युगांतरे वा या युगों बाद हो, चाहे मृत्यु आज हो या युगों बाद हो। न्याय के पथा माने पथ से, न्याय के रास्ते से, प्रविचलितम पद ना धीरा, प्रविचलितम माने विचलित नहीं होते हैं, पदम माने पैर, ना माने नहीं, धीरा माने धैर्यवान पुरुषों का, धैर्यवान पुरुषों का जो है पैर न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते हैं, चाहे लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, या मृत्यु आज हो या युगोपाद हो, पर जो धैर्यवान पुरुष हैं वह सत्य की राह से अपने पैर को कभी हटाते नहीं। चलिए लास्ट वाला देखते हैं। ऋषियों राजसमाहु वाच उन दृप्तियों सह योनि सर्ववर्णानाम साही लोकस्य निर्सति। कह रहे हैं कि
ऋषियों व राजसिवाह, ऋषियों ने राजसी वाह माने वाणी, ऋषियों ने राजसी वाणी को कहा है। पुनर्दृप्त्योन अहंकार वाणी को कह रहे हैं कि ऋषियों ने राजसी वाणी कहा है जो अहंकार वाणी होती है। ऋषियों ने राजसी कहा है किसको? अहंकार वाणी को। सह योनि सर्ववर्णानाम लोकस्य नृत्यति, सह माने वही, योनि माने जननी, जननी, सर्ववर्णानाम सभी वैरों का, वही सभी वैरों की जननी है, कारण है। लोकस्य नृत्यति माने इस संसार में वही सभी विपत्तियों का कारण है। कि ऋषियों ने राजसी वाणी कहा है, जो घमंड से अहंकार से भरी हुई वाणी होती है उसे राजसी कहा है, और उसे कहा है कि वह सभी वैरों का वह जन्म स्थान है और संसार में वह सभी विपत्तियों का कारण है। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और इसको आप पूरा रिवीजन एक बार फिर से कर लीजिएगा इससे, क्योंकि आपके 7 नंबर फिक्स हैं। क्योंकि यह 2023, 2024 और उसके 2022 में भी आया था और इस बार भी 2025 में जरूर आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।